नमस्कार। बेस्ट इंडियन न्यूज से रमेश पाल सिंह। दोस्तों, मानव सुरक्षा को लेकर के विश्व भर में कई चर्चा होती रहती हैं। घटनाओं की समीक्षा की जाती है। घटनाओं को लेकर के उपद्रव भी होते हैं। मानव के प्रति जो अत्याचार है, कुछ माह पहले आपको ज्ञात होगा कि बांग्लादेश की जो घटना है उसने सारे संसार को झकझोर के रख दिया है। यानी हिंदुओं की जो कत्लेआम हुए हैं उनको लेकर के विश्व भर में चर्चाएं हुई हैं और हमारे भारत में भी हलचल हुई है। उसी हम मुद्दे को लेकर के हम कुछ चर्चा में हैं। हमारे साथ ही हैं विपिन भारद्वाज जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और देश की चर्चाओं पर वो समीक्षा करते रहते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार आपको। आज एक हमारे सामने बड़ी ज्वलंत समस्या है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। संसार के विभिन्न देशों में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, कोई भी हैं। तो किसी धर्म को लेकर के जो वाद विवाद, उपद्रव या जो भी नहीं होते हैं, खासकर हिंदुओं को लेकर के होते हैं, चाहे वो कैसा क्यों हो रहा है। रामेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहा और इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश की स्थिति क्या है। आपको याद होगा जी, कुछ वर्ष पूर्व हमारे जो थल सेना के अध्यक्ष बिपिन रावत जी थे जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में आएंगे तो हमें 2.5 मोर्चे पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। जी, पहला युद्ध हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, दूसरा चीन से लड़ना पड़ेगा और तीसरा जो आधा वो 2.5 मोर्चे का कहते हैं वो अपने हिंदुस्तान में लड़ना पड़ेगा। अरे तो सबसे पहले आप इस स्थिति को समझें कि ऐसा होता क्यों है। जी, आपको याद होगा 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था। जी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के 95% लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट डाला। वो इसलिए कैसे भी सपा की सरकार आ जाए, तो जो उससे पहले वो लूट खसूट जो कुछ भी उनका होता था वो पिछले योगी आदित्यनाथ आने से बंद हुआ, वो चालू हो जाएगा। जी, और पूरा सभी को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाएगी। इसी का ढोल मीडिया पीट रही थी। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी यही कहते थे, उनको भी पूरा भरोसा था। लेकिन सारे मुसलमान इकट्ठे होने के बाद भी 110 सीटें आ पाई। जी, ये आपको जब देखने को मिला जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले अगर आप पिछले 25-30 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे देश में केंद्र की या राज्य की 28 से 30% वोटों में सरकार बन जाती थी। तो उसका बड़ा क्षेत्रीय पार्टियों ने एक बड़ा समीकरण सेट कर रखा था कि हिंदुओं को तो वोट दो और अपना जिस जाति के हम है उस जाति विशेष का वोट, और मुसलमान तो कहीं जाएगा नहीं, मुसलमान को तो बीजेपी को हराना है और मुसलमान हमें वोट देगा। तो इस समीकरण के साथ वो 25 से लेकर 30% वोटों में अपनी सरकार बना जाते थे। जी, लेकिन 2014 के बाद देश में मोदी जी का पदार्पण हुआ, देश की कमान को संभाला। आम जनमानस में भी ये अधिकार उत्पन्न हुआ कि वो भी अपनी बात कह पाए, अन्यथा तो हिंदू तो डरा डरा सा रहता है। डरा डरा था तभी तो पाकिस्तान अलग हो गया। जी, आज बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों करते हो। तो सबको ये समझना चाहिए कि देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम की वजह से ही हुआ था। भाई जिन्ना ने पाकिस्तान इसलिए मांगा था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। लेकिन हमारे देश में एक परमपिता है, उन परमपिता को कुछ मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन एक प्रश्न तो छोड़ सकता हूं कि उस परमपिता की श्रेष्ठता के ऊपर कि जब वो पाकिस्तान सारे मुसलमान जाने वाले थे, उसके लिए हिंदुस्तान से जगह भी एक बार दे दी गई, मुसलमान भी वहां गए और हिंदुओं को वहां से काट काट के जिनमें
सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास में दर्ज हैं। लाशें यहाँ भेजी गई, फिर भी यहाँ मुसलमानों को रोका गया, और जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो सारे मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में ही रह गए। उस थ्योरी को जो उस समय के अधिष्ठाता नेता थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री ने तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो उन्होंने एक अधिवेशन में 1956 में ये कहा था कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ ही नहीं। तो जो आदमी अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता, वो हिंदू संस्कृति का, समाज का क्या ताना बाना जान सकता है? उसने तो अपनी नेतागिरी, बड़ा आदमी है, वोट बैंक सेट करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए नए नए मुसलमानों को अधिकार दिए गए, और हिंदुओं को जितना दबाया जा सकता था दबाया गया। देश की स्थिति क्योंकि बंटवारा होके चुका था, बड़ी हालत देश की बहुत खराब थी, तो जैसे तैसे हर आदमी अपने जीवन यापन में लगा रहा, उसने इस तरफ चिंतन नहीं किया, और चिंतन करने का जब भी सोचा तो उसे मारा गया, पीटा गया, तो उधर की वैसे और रह गया। तो ये सब घटनाएं चलते चलते आज स्थिति ये बन गई कि आप जो बांग्लादेश की चर्चा कर रहे थे, तो उस बांग्लादेश के मूल कारण में अगर आप उसके पड़ोसी की तुलना करेंगे, तो उसके आस पड़ोस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा तीसरा कोई देश नहीं है जी। और मोदी जी के इलेक्शन में 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें विदेशी ताकतों ने पूरा कोशिश किया था, या हिंदुस्तान में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कारणवश बन गया। तो उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए वहां से जो बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें थी, उन्होंने बांग्लादेश में, क्योंकि वो छोटा देश था, उसमें वहां उन्होंने अधिकार प्राप्त किया। बांग्लादेश के नजदीक हमारा बंगाल पड़ता है, बंगाल में आप जानते हो किस तरह की सरकार है। वहां पिछले 30 साल का इतिहास उठा के देखे, हिंदुओं को ही मारा काटा गया। अभी लास्ट में जब वो ममता बनर्जी इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने हिंदुओं को मारा पीटा। तो इस तरह से घुस के हम हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज कर देंगे और मोदी को भी गिरा देंगे सरकार। ये रहा। तो आपका अभिप्राय ये है कि विदेशी ताकतें जो हैं, जो कहना चाहिए अमन चैन जिनको पसंद नहीं है, उनका प्रेशर है। विदेशी ताकतों को हिंदुस्तान की तरक्की पसंद नहीं है। अमन चैन की बातें वो कर सकता है जिसने कभी अमन चैन की व्याख्या में जीवन जिया हो। विदेशी ताकतों का अर्थव्यवस्था से ही मतलब होता है। उनकी देश की अर्थव्यवस्था इस समय खराब है, वो चाहते हैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों अच्छी हो रही है, इसे डिसलाइज कर दें, इसे तोड़ दें और इसको खंड खंड में बांट दें। ये उनका अच्छा है। तो ये पर्दे के पीछे जो मतलब एक षड्यंत्र कहने चाहिए। हाँ, पर्दे के पीछे षड्यंत्र है। उसमें हमारे देश की विपक्षी पार्टियों के कुछ बड़े बड़े प्रमुख नेता उसमें शामिल है। आपने अभी पढ़ा होगा और सुना भी होगा, सोरोस ने क्या कहा था कि मोदी को हराने के लिए मैं 1000 अरब डॉलर देने को तैयार हूँ। तो आज तक देश के इतिहास में कभी किसी विदेशी ने ये नहीं कहा कि मैं इतने डॉलर देने को तैयार हूँ, सरकार को गिरा दो। तो वो डॉलर जो सरकार के गिराने के लिए आ रहे होंगे, आ तो हिंदुस्तान में रहे होंगे, हिंदुस्तान के लोग ही उसको यूज कर रहे होंगे। वो लोग क्यों चाहेंगे कि उनका पैसा आना बंद हो जाए? वो तो उस काम को करेंगे। तो ये गंदी राजनीति जो है, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि इससे देश का किसी भी देश का एक नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। आज का देश जो राजनेता है, उसमें से आप लगभग 90% नेता लालच के वशीभूत है। उसे अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उसे सीट मिलनी चाहिए। दूसरा आदमी दब के मर गया, वो ये भी देखना पसंद नहीं करता है। तो ये विपक्षी पार्टियों का जो जमघट है, उन्हें बस कुर्सी चाहिए। कुर्सी पे आके जो उनके रुतबे चला करते थे, वो रुतबे कम हो गए। उन्हें कोई समाज से मतलब नहीं है। समाज को जाति में, खंड में बांटना उनकी मानसिकता बन गई है, और ये चल रहा है। तो ये जो है हिंदुओं को, हिंदू तो सभी देशों में रह रहे हैं, तो क्या भारत भी तो ऐसा कर सकता है? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, काफी धर्म के लोग हैं। हिंदू समाज जो सनातन संस्कृति है, उसमें प्रेम दया का भाव है, और वो जीन्स में है, पैदा होते जिसे कहते हैं कि संस्कार, वो उसके संस्कार में है। आपने देखा होगा, जब आप द्वापर युग की या त्रेता युग की या सतयुग की चर्चा करते हैं, तो वह दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं।
एक अच्छे कार्य करने वाले, एक राक्षसी प्रवृत्ति के उन अच्छे कार्य करने वालों की प्रताड़ना करने वाले। तो आजकल के जो राक्षस हैं वो इतने उग्र हो गए हैं कि वो अपने स्वार्थ में किसी को देखना नहीं चाहते, और जो देखने वाला जो हिंदू समाज है वो डर गया है, वो कुछ बोलने की क्षमता में नहीं है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि उस हिंदू समाज के हर एक व्यक्ति को इतना बल दें कि वो अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त कर सके। अन्यथा आप सोचते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे अभी मुजफ्फरनगर में हुआ था, जो उसकी बहन के साथ छेड़खानी की, जब वो उनके भाई उनको कहने गए तो उनको काट डाला गया, तो पूरे समाज को काट डाला गया, एक बड़ा भयानक मंजर खड़ा कर दिया गया। ये क्या है? ये मॉम कहाँ से इकट्ठी होके आती है? वो मुस्लिम समुदाय ही क्यों होता है? उस मुस्लिम समुदाय के लोग जो अपने आप को गंगा जमुना तहजीब बताते हैं, वो उस तहजीब पे उस समय क्यों नहीं इस पे अपनी आपत्ति दर्ज करते कि ये हुआ, गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए? उन्होंने आगे प्रयास करने की कोशिश की? नहीं, चुप हो जाते हैं। इसका मायने यह है कि वो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लोगों को मारो, और हम अपना तमाशा देखेंगे। मानवाधिकार गतिविधियां समस्त विश्व में चल रही हैं और इसके तहत मानव का संरक्षण देने के लिए बात चलती है, राष्ट्रसंघ में भी चलती है। तो क्या राष्ट्रसंघ की कोई प्रतिक्रिया है? देखिए, मानवाधिकार जो आयोग है वो पिछले 65-70 साल से वो किसी की दरवाजे की गुलामी करते करते वो अधिकार पनपता रहा जी। और आज सच्चाई वो कहने की, क्योंकि जो आदमी गुलाम हो जाता है उसे अधिकार मांगने में भी डर लगता है जी। क्योंकि जिसने उसे गुलाम बनाया था वो उसके आगे इतना नतमस्तक हो जाता है कि उससे प्रश्न भी नहीं कर पाता है। आप आज देखते हैं कि वो विपक्ष के लोग इतना उल जलूल बोलते हैं, मीडिया के बहुत बड़े जिन्हें कहा जाए कि भगवान इन्हें कहते हैं कि साहब पत्रकारिता युग में ये इनके बराबर महारत नहीं हासिल है, वो प्रश्न पलट के नहीं पूछ सकते उनसे। ऐसे मीडिया वालों से देश क्या उम्मीद करेगा? सच्चाई कहीं आती ही नहीं है। अभी आपने देखा 5-6 रोज पहले राहुल गांधी हाथरस यात्रा पे आए थे, बता रहे थे वो 5 साल पहले बलात्कार हो गया था, कि फलाना हो गया था, उससे परिवार से मिलने वेदना। 4 साल बाद उन्हें याद आया, और उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक से वो आदेश आ गया कि उसका बलात्कार नहीं हुआ था। ऐसे मूर्ख लोग भी बोलते हैं और मीडिया ऐसे लोगों को दिखाती भी है, और मीडिया दिखाने के बाद आज तक समाज में इतने समाज सुधारक बने हुए, कोई ऐसे मूर्ख पे केस नहीं करता है कि इस पे तो टॉस्को का केस होना चाहिए, जी झूठ बोल रहा है जी। तो देश की हालत हिंदुओं की ऐसी है, लेकिन फिर भी क्योंकि जगाना, अगर हम नहीं जगाएंगे तो कल हम इसके लिए भी रोएंगे कि वो कट गया। योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो हमारे हिंदू समाज को जातियों बांट बांट के इन लोगों ने कहा कि वो उस बात को समझ के कम से कम कटने से तो बच जाए। चलिए, मानवीय संरक्षण के तहत अब ऐसा क्या कदम होना चाहिए? प्रयास यही करते हैं कि हम समाज के उस दबे कुचले स्तर तक पहुंच के उसको इतना बल दें, सबल दें, ताकि वो अपनी बात को भी कह पाए। निष्कर्ष यही निकलता है कि एकजुटता जरूरी है। विश्व की समझ देता है, दूसरे विश्व में, दूसरे देश में हम जो हमारा जोर नहीं है, हम अपने देश में अपनी स्थितियों को सुधारें और एकजुटता अवश्य लाएं। यस यस, तभी हम हिंदुओं का संरक्षण कर सकते हैं। एकजुट जब तक नहीं होगा तब तक उसके साथ शोषण होना बंद नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने बताया कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और अपनी स्थितियों को समझना पड़ेगा, और एक अकलमंदी के साथ हमें सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीति हो, या किसी भी स्तर पर। मेरा तो आपकी तरफ से यही कहना है कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी ये बने कि अपने पड़ोस के किसी, जो भी उसके पड़ोस में रहता है, उसकी जिम्मेदारी, उसको तकलीफ क्या है, उसको कैसे मैं सांत्वना दे सकता हूँ, कैसे सबल बना सकता हूँ, इतना प्रयास करें, सब एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और समझदार बनिए, और एकजुटता बनाए रखें, जरूरी है अगर हम अपना संरक्षण चाहते हैं, मानवीय हितों की कोई भी सुरक्षा चाहते हैं। इसी साथ ही जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। हमारे साथ बात कर रहे थे विपिन भारद्वाज जी, और आप भी ऐसी समस्याओं पर मंथन करिए और हमें अपने विचार स्वयं भेजिए।
इस पर भी कमेंट करिए और बताइए कि ये विषय कैसा रहा, आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।